हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में सीखेंगे। इसका हिंदी वाक्य से इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है। तो जो पास्ट परफेक्ट टेंस उस कार्य या घटना का वर्णन करता है जो बीते हुए समय में किसी निश्चित अवधि से पहले पूरा हो गया हो। और इस टेंस में कभी कभी दो कार्यों का वर्णन होता है। एक कार्य पूर्ण भूतकाल अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस होता है तथा दूसरा कार्य सामान्य भूतकाल अर्थात पास्ट इंडिफिनिट का होता है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ कि मेरे खाना बनाने से पहले ही वो सो चुका था। चलिए अब देखते हैं कि ये जो वाक्य है इसकी पहचान क्या है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, गया था, गई थी, गए थे, लिए थे आदि रहता है। जैसे वह गीत गा चुकी थी। तथा इस टेंस के जो इंग्लिश वाक्य होता है उसमें हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है। जैसे शी हैड संग द सॉन्ग। अब हम लोग देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का जो एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का रूल्स है वो क्या है। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का रूल कुछ इस तरह से है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे क्योंकि इस सेंटेंस में वर्ब 3 हमें यूज़ करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे मैंने वर्ब के तीनों फॉर्म को लिख के रखा है कुछ शब्दों को लेकर। जैसे ये देखिए गो, तो ये फर्स्ट फॉर्म है, इधर इधर सेकंड फॉर्म है और इधर वर्ब का थर्ड फॉर्म है। जैसे गो, वेंट, गॉन। गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है और गॉन थर्ड फॉर्म है वर्ब का। तो चलिए दोस्तों एक उदाहरण के साथ हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो उदाहरण है वह एक गाना गा चुका था। तो अब पहले यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे क्या है, चुका था, यानी जो गाना गाने वाला है वो लड़का है। तो वह है यानी कि वह लड़का है, यानी लड़के के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ही। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, ही। उसके बाद क्या है, हैड। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हमारा यहाँ पे वर्ब क्या है, गाना, यानी गाना गा चुका था, यानी ये जो गा है ये हमारा वर्ब है, यानी इसका इंग्लिश क्या होता है, सिंग। तो सिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्म सिंग, सेकंड फॉर्म सैंग एंड थर्ड फॉर्म संग। तो हम लोग यहाँ पे लगा देंगे संग। और वो कितना गाना गाया है, तो एक। तो ही हैड संग, एक के जगह पे अ। और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, गाना, तो सॉन्ग। ही हैड संग अ सॉन्ग। चलिए अब हम लोग इसका नेगेटिव जो सेंटेंस है उसका रूल देखते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का रूल कुछ इस तरह से है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जी हाँ, ये बिल्कुल जो आपका एफर्मेटिव सेंटेंस था फॉर्मूला बिल्कुल उसी के जैसा है। खाली आपको क्या करना है, हेड के बाद ये जो हेड है, हेड के बाद हमें नॉट ऐड कर देना है। तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। तुम क्रिकेट नहीं खेले थे। तो तुम का जो इंग्लिश होता है वो होता है यू। तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यू। तो यू हैड, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नॉट। यू हैड नॉट। और हमारा वर्ब क्या है, खेले, यानी कि खेलना, यानी प्ले। तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या है, देखिए दोस्तों, प्लेड। प्ले का थर्ड फॉर्म है प्लेड। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्लेड। यू हैड नॉट प्लेड। और हम लोगों ने मतलब वो जो सेंटेंस है, तुम क्रिकेट खेल रहे थे, तो वो क्या खेले थे, तो वो क्रिकेट, सॉरी सेंटेंस थोड़ा गलत हो गया था। तुम क्रिकेट नहीं खेले थे, यानी वो क्या नहीं खेले थे, क्रिकेट, यानी क्रिकेट क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे डाल देना है क्रिकेट। आइए अब हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य का फॉर्मूला देखते हैं। तो ये है टाइप 1। टाइप 1 यानी कि इसके जो सेंटेंस है उसके फर्स्ट में ही क्या लगा होता है, यानी सेंटेंस ही क्या से शुरू होता है। तो इसका रूल कुछ इस तरह से, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिख के रखा हुआ है, क्या तुम पत्र लिख चुके थे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हेड लगाना है। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तुम, यानी यू। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है यू। तो हैड यू। उसके बाद क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो लिखना का थर्ड फॉर्म होता है रिटेन। फर्स्ट फॉर्म राइट, सेकंड फॉर्म रोट एंड थर्ड फॉर्म रिटेन। तो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे
रिटेन, तो हैड यू रिटेन। अब हमें डालना है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, पत्र यानी लेटर, और उसके बाद हमें डाल देना है क्वेश्चन मार्क। तो हैड यू रिटेन लेटर, क्या तुम पत्र लिख चुके थे। अब देखिए हमारा है यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य का जो टाइप 2 है। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के बीच में होता है, शुरू में नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे इसका जो रूल है वो कुछ इस तरह से है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख के रखा हुआ है, राम ने पैसे क्यों दिए थे। तो आइए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हमें लिखना है, क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। तो क्यों का जो इंग्लिश होता है वो होता है वाई। उसके बाद क्या देना है, हैड। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, राम। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी वर्ब 3, तो हमारा वर्ब क्या है यहाँ पे, दिए यानी कि गिव। तो वाई हैड राम, गिव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, गिवन। वाई हैड राम गिवन, और ऑब्जेक्ट क्या है, तो पैसे यानी मनी। और लास्ट में हमें क्या कर देना है, क्वेश्चन मार्क ऐड कर देना है। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि नकारात्मक प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो इसका रूल, सबसे पहले इसका रूल क्या है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिख के रखा हुआ, आइए उसको बनाते हैं। तो क्या राहुल ने आम नहीं खाया था। तो सबसे पहले क्या के बदले हम लोग क्या लगाएंगे, हैड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राहुल, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे राहुल। तो उसके बाद नॉट, हैड राहुल नॉट। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, खाया यानी कि ईट। तो ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटेन, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ईटेन। राहुल हैड नॉट ईटेन, तो राहुल ने क्या नहीं खाया था, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगो। मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे लिख देंगे मैंगो, और लास्ट में क्या करना है, हमें क्वेश्चन मार्क ऐड कर देना है। तो हैड राहुल नॉट ईटन मैंगो, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, ये टाइप 2 का एक उदाहरण मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, राहुल ने आम क्यों नहीं खाया था, यानी कि इसमें जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो बीच में होता है, और देखिए यहाँ पे बीच में क्यों लगा हुआ है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, आपको इसी फॉर्मूले में जस्ट खाली आगे क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देना है। बस ये जो फॉर्मूला है इसी में हमें क्वेश्चन वर्ड को आगे ऐड कर देना है। तो आइए इसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन वर्ड, तो हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों यानी वाई। उसके बाद क्या है, हैड, वाई हैड। उसके बाद सब्जेक्ट राहुल। उसके बाद नॉट। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब हमारा क्या था, ईट, तो ईट का थर्ड फॉर्म हो गया ईटेन। और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट है मैंगो, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे मैंगो, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो क्या बन गया, वाई हैड राहुल नॉट ईटेन मैंगो, राहुल ने आम क्यों नहीं खाया था। तो फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।